तरीके का रहा है, इसकी परंपरा रही है आज भी। विभाग को और अपने बोलिए भगवान काल महाभैरव जी की, भगवान काशी विश्वनाथ बाबा की। मैंने आज इसलिए भगवान काल भैरव की, बाबा काल भैरव की स्तुति पहले की कि आज उनकी जयंती है, आज उनके लिए विशेष दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सारे काशी नगरी के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। ना किसान सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है इस प्रदेश के अंदर। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी दुखद घटना कहीं हो वो दुखद होती है, निंदनीय होती है, लेकिन दुखद घटना का दुष्प्रचार करना उससे भी कहीं ज़्यादा दुखद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कृतसंकल्प है और इसका नमूना ये रहा है कि आप 5 सालों में की जो आपराधिक घटनाओं की तुलना अगर आप करेंगे तो पिछली सरकार और पिछली से पिछली सरकार से कहीं अधिक जो ग्राफ है वो नियंत्रित हुआ है और आज पूरे प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं उनमें वृद्धि हुई है, पूंजी निवेश बढ़ा है। 3 लाख करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो धरातल पर आज काम कर रहा है। एक्सप्रेस वे 5-5 बन रहे हैं, 5-5, 6-6 आज मेट्रो बन रहे हैं, 23-23 हवाई अड्डों पर काम हो चुका है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 250 विद्यालय बन गए हैं माध्यमिक के, आज कायाकल्प होकर बेसिक शिक्षा के लाखों विद्यालय अच्छे हो गए हैं, आज 77 डिग्री कॉलेज बन गए हैं, 12 विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज चारों तरफ आप पुलों का, जहाँ खड़े हो आप, यहाँ आपने आज से 4 साल पहले संभावना करी थी कि यहाँ पुलों का जाल बिछेगा, यहाँ माँ गंगा का जल स्वच्छ होगा, तटों का सौंदर्यीकरण होगा, बड़े बड़े हॉल होंगे, यहाँ पर एक्सप्रेसवे का लाभ पूर्वांचल की जनता को मिलेगा, गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ लोगों को मिलेगा। किसी ने सोचा था क्या? आज जो सपना पूरा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर आज वो चुनाव के मैदान पर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षणिक पर्यटन की सुख का भोग करने के लिए राजनीतिक चुनाव के समय प्रकट हो जाते हैं। ऐसे प्रगटीकरण के महान पुरुषों को मैं सलाह दूंगा कि 4.5 साल तक आप लोग दिल्ली में रहते हैं कि किसी देश और विदेश में रहते हैं, मुझसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप गायब रहते हैं। जब संकट आता है कोरोना का तो आप अपने घरों में, अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं जाते। चुनाव आता है तो विकास के नाम पर आप मुद्दे में बात नहीं करते। आप विभिन्न घटनाओं को लेकर उद्वेलन जो फैलाने का सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको लोकतांत्रिक तरीके से बख्शने वाली नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे 12 दिसंबर से कांग्रेस दिल्ली में आपको घेरने की तैयारी। सपना देखने वाले भूल जावे। एक सवाल, एक में छात्र सर मांग कर रहे हैं कि उनको जो है ना फिर से अटेम्प्ट दिया जाए, उसको लेके। देखिए, कोई भी मांग आती है सरकार उस पर उदारतापूर्वक विचार करती है। ऐसा कोई चीज़ जब भी आएगा सरकार गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। वाराणसी के कॉलेज में एक बच्ची के साथ घटना घटित हुई है, नहीं, कोई भी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी दुखद घटना सबके लिए निंदनीय होती है और परिवार के साथ पूरा सब लोग हैं। परिवार के साथ में प्रशासन संपर्क पे है और जिला प्रशासन से जो भी परिवार की अपेक्षा होगी वो पूरा करेगा। कॉलेज के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी सर? करेंगे महंगाई का चीजों को आपने देखा है ना, आपने देखा है, हम तो विकास कर रहे हैं, संप्रदायवाद तो दूसरा चला रहा है। हैदराबाद से लोग बुला कर ला रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए लोग महाराष्ट्र से बुला कर ला रहे हैं। उनके पास अपने यहाँ के लोगों का अभाव हुआ है। हम केवल विकास की चर्चा करें, दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और आज जो जिस प्रकार का
महंगाई की कोई बात करता है तो आज आप किसी चीज़ पे तुलना कर लीजिए पिछले लोगों के राज्य शासन का, तो आज आपको लगेगा कि महंगाई का नियंत्रण का सबसे बड़ा नमूना आज प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। अब तो पेट्रोल डीजल के बारे में लोग कहते हैं, तब तो वो भी कम हो गया है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आप हमारे काम का फीता काट रहे हैं, अगर जेवर बनाने का जिम्मा उनका पास कर दिए होते आप टेंडर तो वो बना दिए होते। मुझको लगता है कि सपा और बसपा 10 साल तक चलने वाली यूपीए की गवर्नमेंट के साझीदार सहभागी थे, उनके चौकीदार थे, उनको बचाने वाले एक मजबूत स्तंभ थे। उन 10 सालों के अंतराल में बीजेपी की सरकार प्रदेश में नहीं थी, इन्हीं सब की सरकारें थी। आपने क्यों नहीं सपना पूरा कर लिया? 20 साल पहले आपने सपना देखा था, 20 साल तक आपने क्यों नहीं पूरा किया? बीजेपी सपने नहीं देखा करती, बीजेपी जनता के सपनों को पूरा करने का सपना देखती है और जिसका शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण करती है। शाहीन बाग बनाने की बात